कि सामने हूँ आपके, अभी नवरात्रि के समय जीवन का उतार चढ़ाव है। तबीयत बिगड़ गई थी, सारे के सारे कार्यक्रम कैंसिल करना पड़े, लेकिन ये आप सबका आशीर्वाद है, बाबा बालाजी महाराज की कृपा है कि आज फिर आपके सामने गाने का अवसर मिला है और गा रहा हूं। बस आप सबका प्यार, आशीर्वाद और बजरंग बली बाबा की कृपा है। सामने हुआ आपके, ले लेना इबादत मेरी, अरे मैं हूं नादान, माफ करना शरारत, अरे मैं हूं नादान, माफ करना शरारत। कटपीस सबका जाना पहचाना है, सुना सुनाया है, क्योंकि हमारे भैया लोग बैठे हैं, माताएं बहनें भी विराजमान हैं। यूट्यूब पर भी ये सुना होगा, बहुत पहले हमने गाया था। फिल्म वालों ने सुंदर सा एक गीत गाया था। कौन सा? अरे चंदा शर्माने लगा, तारे छुप जाने लगे, गोरी का मुखड़ा देखो। ओहो ओहो, अरे लाल चुनरिया, हरे लाल चुनरिया, लाल चुनरिया ओढ़ी जब से मैंने पिया के नाम की, लाल चुनरिया ओढ़ ली जब से, अरे मैंने पिया के नाम की। तुम मेरे पिया खुद, मेरे पिया खुद कहने लगे, अब हो गई सीताराम। बहुत अच्छी अच्छी लीलाएं, बहुत अच्छे अच्छे कथानक आप लोगों ने सुने हैं। बहन क्रांति जी की ओर से, बहन नीलम जी की ओर से, भौजी अटरिया वाली, भौजी कानपुर वाली, भौजी छतरपुर वाली, तमाम बातें। भगवान कन्हैया की लीलाएं हम आप सुनते हैं। सखियां परेशान हो गई, अरे पता ही नहीं चलता ये कन्हैया कब आता है घर में, कब माखन खा के चला जाता है। जब परेशान हो गई तो उन्होंने एक उपाय सोचा, कन्हैया को पकड़ना है चाहे जैसे ही। मटकी टंगी है, एक सखी ने उस मटकी में घंटी बांधी, और इसलिए बांधी कि कन्हैया आएगा, वो जब मटकी को हाथ लगाएगा तो घंटी अपने आप बजेगी। बस
वही मौका होगा कन्हैया को पकड़ने का। कन्हैया अपने ग्वाल वालों के साथ में आए, देखा, अरे सखी बड़ी चतुर है, आज तो देखो घंटी बांध दी है मटकी में। लेकिन कोई बात नहीं है, कन्हैया जी ने घंटी से कहा, ए घंटी सुन, तुझे मेरी कसम है, आज तू बजना नहीं, बजना नहीं। अपने ग्वाल वालों को आदेश दे दिया, चलो माखन खाओ। एक एक करके सब ग्वाल वाल माखन खाने लगे। लेकिन जब कन्हैया पहुंचे और जैसे ही मटकी को हाथ लगाया, माखन निकाला और जैसे ही खाने लगे, घंटी टनटना के बजने लगी। जब बजने लगी, सखी दौड़ करके आई, सखी दौड़ करके आई और कन्हैया का हाथ पकड़ लिया। बहुत चतुर बनते थे कन्हैया, आज मैंने तुम्हें पकड़ने के लिए ही ये घंटी बांधी थी। अब देखिए कन्हैया बेचारे खड़े हैं, कभी सखी की ओर देख रहे हैं, कभी घंटी की ओर देख रहे हैं गुस्सा में। कन्हैया ने कहा, घंटी तुझे मैंने अपनी कसम रखी थी कि आज बजना नहीं, लेकिन तू मानी नहीं, बज गई। तो देखिए घंटी ने क्या कहा, कहा सुनो कन्हैया, कहा प्रभु गोकुल गुरुद्वार बजी, हरि के हर द्वार बजी, प्रभु के दरबार में बजी। जैसे इनके साथ में बज रहे थे। ये हमारे मनोज भैया है। घंटी ने कहा कि प्रभु अरे गोकुल गुरुद्वार बजी, हरि के हर द्वार बजी, प्रभु के दरबार में बजी। और अगर मैं बजी तो नहीं एक बार बजी, नहीं एक बार बजी, जो मैं सरकार बजी तो करके विचार में बजी। कन्हैया ने कहा, अच्छा कौन सा विचार किया तूने जो तू बच गई? तो घंटी ने कहा कि प्रभु आपके ग्वाल वाल आए, माखन खाते रहे, मैं नहीं बजी, नहीं बजी। लेकिन जब आप खुद खाने लगे तो फिर मेरी मजबूरी हो गई। क्यों? अरे कसम रखी जो आपने स्वामी, आपने अपनी कसम रखी थी कि बजना नहीं, मैं नहीं बजी। कसम रखी जो आपने स्वामी, तो मैंने रखा है मान को। मैं नहीं बजी जब तक आपके ग्वाल बाल खाते रहे। कसम रखी जब आपने स्वामी। आदरणीय अशोक भैया इस लाइन को सुन लीजिए। कसम रखी जब आपने स्वामी, तो मैंने रखा है मान को। लेकिन मैंने सोचा जब आप खाने लगे माखन, तो मैंने सोचा बिना घंटिया बाजे कैसे भोग लगे भगवान को। बिना घंटिया बाजे कैसे भोग लगे भगवान को। बिना
200 बहनों के लिए और 100 दीने नादान को। ये है ये हमारे अध्यक्ष महोदय बुंदेलखंड कीर्तन उत्थान समिति हमारे आदरणीय पंडित श्री देवेंद्र तिवारी जी पप्पू भैया, आपकी ओर से ये 200 नहीं, मेरे लिए 2 लाख से भी बढ़कर है। हमेशा सभी कलाकारों के लिए आपका स्नेह, आपका प्यार मिलता है। नमन कर रहा हूँ आपके चरणों में, आशीर्वाद की कामना है। और हमारे आदरणीय छोटे भैया पंडित श्री अशोक तिवारी जी भैया की ओर से ये 501 मुद्राएं प्रदान हुए हैं। अब बताइए, समझो यही है। बहुत बहुत धन्यवाद है, प्रणाम कर रहा हूं आदरणीय तिवारी जी को। क्या बात है। श्री बालाजी ग्रुप नौगांव, हमारे भैया श्री अशोक तिवारी जी, भैया श्री बलकू पाठक जी, श्री रज्जन अवस्थी जी, श्री भोले तिवारी जी, हमारे सभी भाइयों की ओर से ये आशीर्वाद आया है। मैं पूरे ग्रुप के लिए प्रणाम कर रहा हूँ, सभी का आशीर्वाद चाहता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद है। माता रानी सदा कृपा बनाए रखें। आप यही खिलाने में बैठेगा महाराज। अब आप आधी लाइन छोड़ रहे, आगे की लाइन, आगे की लाने छोड़ रहे। हमारे बहुत ही अच्छी बुंदेली के फनकार पंडित श्री राजेश तिवारी जी विराजमान हैं। वे कह रहे पूरी लाइन करो, पूरी लाइन महाराज हम अकेले में करें, आपके संग बैठ के घर है। अरे बिना घंटिया बाजे कैसे भोग लगे भगवान, बिना घंटिया बाजे कैसे भोग लगे भगवान को। बिना घंटिया बाजे कैसे भोग लगे भगवान को। प्रेम से बोलिए कन्हैया लाल की जय। और सच्चे दरबार की जय। बहुत बहुत धन्यवाद है। और कलाकार